में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 माह की जो गवर्नमेंट हो रही है उसके हवाले से बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो महंगाई हो गई है इस महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। क्या जो हमारे वज़ीर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सारी चीज़ को होलिस्टिक हम इस वीडियो में आज इस शॉर्ट सी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अगर हम गौर से देखें तो पिछले 8 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी ने रोल प्ले किया है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद किया है। हमें वो तो हर जगह पे एक्टिव नज़र आते हैं और वो काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। वो अगर आप उनके इंटरनेशनल ट्रिप्स आप देख लें या पाकिस्तान के अंदर बाहर से जो लोग आए उनको रिसेप्शन उनकी देख लें या उनके साथ उनकी जो निगोशिएशन है, उन तमाम चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर तो हमें एक ऐसी शख्स है जो नज़र आ रहा है और किसी हद तक फॉरेन मिनिस्टर का भी एक बड़ा किरदार है और फॉरेन मिनिस्टर भी काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो बाकी मिनिस्टरों की एक पूरी रेल बनी हुई है, जो 30-40 मिनिस्टर हैं, आप उनमें से देखें तो हमें जो नज़र आ रहा है शेख रशीद काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुराद सईद काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे शहरियार अफरीदी का किरदार तो होना चाहिए। शहरियार अफरीदी के नीचे आपको ट्रैफिक पुलिस आती है, आपकी दूसरी पुलिस आती है, आपकी एफआईए आती है, ये तो सारे अदारे आते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम को अगर आप देखें तो आपके मुल्क में 8 महीने में ये बेसिक ट्रैफिक पुलिस के निज़ाम को ठीक नहीं कर सके। शहरों के अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म की 1% आपको ट्रैफिक के अंदर तब्दीली नज़र नहीं आई। कहीं पे ये नहीं नज़र आ रहा है कि कोई नई गवर्नमेंट आई है, कोई नया विजन लेके आई होगी। बिल्कुल वही सुकून माहौल है, वैसा ही जो पहले से था उसी तरीके से चल रहा है। और अगर हम पंजाब, क्योंकि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों को मैं बड़ा करीबी देखता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर भी सूरत हाल ट्रैफिक की तो कदरे बेहतर है क्योंकि इस्लामाबाद एज अ सिटी पहले से थोड़ा सा बेहतर चलता रहा है। लेकिन हमें कोई नई जिद्दत या नई कोई चीज़ उसमें हमें नज़र नहीं आई 8 महीनों के अंदर। पंजाब की तो हालत आप रावलपिंडी शहर को देख लें, लाहौर को देख लें, हर जगह पे पहले से जो मौजूद सिस्टम था वैसा का वैसा चल रहा है। इवन कि कुछ थोड़ा सा स्लो हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट का सिस्टम तो स्लो हुआ है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही, कोई गवर्नमेंट की प्रेजेंस हमें नज़र नहीं आ रही। कोई नए 8 महीने में हमें कोई अगर आप देखें तो जो वादे इन्होंने किए थे, हमें कहा गया था कि हम स्कूल बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। 8 महीनों में किसी एक यूनिवर्सिटी का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो हमने देखा है वो एक संगे बुनियाद रखा गया। बाकी कुछ भी हमें 8 महीनों में कोई यूनिवर्सिटी बड़े लेवल पे उसकी संगे बुनियाद और उसको बनाते हुए नहीं, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो बेसिकली MQM का जो डिमांड थी उस हवाले से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया 8 महीने में, ना किसी हॉस्पिटल की आप देखें उसकी संगे बुनियाद रखा, ना किसी नई यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कुछ किया। और फिर ट्रैफिक का सिस्टम आपके सामने है, उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही। वज़ीरों की ज़फ़र मौज है लेकिन वो कोई वर्क करते हुए नज़र नहीं आ रहे और सारे जो है ना किसी अनजाने के इंतज़ार में बैठे हुए कि कोई आके इनके सिस्टम को ठीक करके देगा और ये चलना शुरू हो जाएगा। इनको परफॉर्म करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी, तभी जाके जो लोगों ने इनको वोट दिए उस वोट का अगर आप देखें तो उस वोट का आपको फ़ायदा होगा या उस वोट का ये कर्ज जो है वो उतार सकेंगे। नहीं तो आज एक डिबेट शुरू हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, वो है सदारती निज़ाम के हवाले से कि ये निज़ाम वर्क नहीं कर पा रहा। वर्क इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम 8 महीनों से देख रहे हैं कोई एहतसाब का कोई एक केस 1 रुपया वापस नहीं हुआ, ना जरदारी का ना नवाज़ शरीफ का। सबको पता है कि ये यहाँ पे हर जगह पे करप्शन मौजूद है, लेकिन साबित करने के लिए ये निज़ाम या ये सिस्टम उस काबिल है ही नहीं कि कुछ साबित किया जा सके। मतलब आप देखें कि आपको गुनाह कमिट करते हुए या किसी किस्म का क्राइम करते हुए टाइम नहीं लगता, लेकिन सज़ा देते हुए आपको सदियाँ, आपको सालों साल वेट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि हमारा जो वर्किंग निज़ाम है वो किस लेवल पे वर्क कर रहा है और सिस्टम किस लेवल पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जब देखते हैं तो इससे यही साबित होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो उस प्रॉपरली, जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से पिछले जो हमारे माइंड में चीज़ें थी कि ये आएंगे और पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कोई उस तरह से कोई बड़ी खातिर खा तब्दीली नज़र नहीं आती। अगर आपको नज़र आती है तो आप उसको कमेंट में अपने इजहार करें, मुझे बताएं कि आपको क्या इन 8 महीनों के अंदर तब्दीली नज़र आई। मुझे तो इमरान खान की हद तक सिंसियरिटी नज़र आती है, लेकिन
खाली इमरान खान की सिंसियरिटी से हमने नहीं चलना, हमने तो पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम बदलना था। इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में लेके जाना था। उसके लिए हमें इन तमाम सियासी जो हमारे लोग हैं इनसे वर्किंग की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही। इनको काम करना पड़ेगा, इनको वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो इनका इंतज़ार कोई नहीं करेगा। लोग अभी भी सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सदारती निज़ाम ही डिलीवरेंस का एक बेहतरीन निज़ाम है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर सदारती निज़ाम है, वहाँ पे आप देखें किस लेवल पे डिलीवरेंस होती है और लोग जो है वहाँ पे उनके मसाइल हल होते हैं। हमारे यहाँ इमरान खान जैसा वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी नैब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, FIA प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही। पुलिस का निज़ाम पंजाब के अंदर आप देखें, साना साहिवाल हुआ, अभी तक कोई उसमें से हमें नहीं पता चल रहा कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। अगर इन्होंने यानी रिप्लेसमेंट ये करनी थी कि नवाज़ शरीफ को हटा के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लेके आ जाना था और उसके वज़ीरों को हटा के कोई नए वज़ीर आ जाने थे, तो ये तो तब्दीली हम इस इंतज़ार में नहीं थे। हम उस तब्दीली के इंतज़ार में थे जो तब्दीली प्रैक्टिकली डिलीवर करेगी, पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। महंगाई आपके सामने आई, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं उम्मीद ही करता हूं कि इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, इनको काम करना पड़ेगा। कोई इनकी जगह पे जंग नहीं लड़ेगा। मैं PTI का 2005 से लेके अभी तक वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ, कारकुन हूँ, वोटर भी रहा हूँ और अपने कैपेसिटी पे काम भी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ कि हम लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क में ये वोट दिया है, इस वोट का रिज़ल्ट जो है ये हमारे नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है कि वो रिज़ल्ट वो दे और उसके लिए इनको काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम इसी तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर करें।